तो आज हम लोग स्वयं प्रभा का 1 से लेकर 10 तक का जो चैनल है उसका नाम और कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर आता है उसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैनल नंबर 1। तो इसे हम छोटे छोटे ट्रिक से याद करेंगे। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि चैनल नंबर 1 से लेकर 10 तक जो इसको कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो मैनेज करता है, तो वो हो जाएगा CEC न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें याद करने का ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले चैनल नंबर 1 है जो कि है वगीज़ और उसका थीम क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो सबसे पहले हम एक इमेजिन करेंगे एक छोटा सा बच्चा। तो जो छोटा सा बच्चा जो होता है वो जब भी 1 साल का होता है तो वो थोड़ा सा वो बोलना सीखता है। तो वैसे तो जब वो बोलने लगता है लैंग्वेज, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। तो इसे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 1 साल का जो बच्चा है वो लैंग्वेज और लिटरेचर सीख रहा है और उसे हम वाहवाही देते हैं। दूसरा, अब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1 साल से जब 2 साल का हो जाएगा तो हम जो है वो उसे संस्कृति सिखाना स्टार्ट करते हैं कि घर में जैसे कोई अगर बड़े आते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि बच्चा पैर बेटे को कि या फिर बच्चे को कि पैर छुओ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उन्हें संस्कृति सिखा रहे हैं। तो ये हो गया मेरा दूसरे नंबर का चैनल, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी। थर्ड नंबर में क्या है कि अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसे थोड़ा सा बोध हो गया है, तो अब वो सोशल बिहेवियर जो है वो सोशल एंड बिहेवियरल साइंस जो है वो सीख रहा है ना, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो सीखना स्टार्ट कर लिया है। चौथे नंबर पे आता है सारस्वत। सारस्वत क्या है, इससे क्या है कि अब 4 साल का थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अब हम इसे सरस्वती माँ से आशीर्वाद दिलाएंगे। इट मीन्स कि अब हम उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाएंगे। तो सरस्वती एजुकेशन, इससे हम रिलेट कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है, अब वो बेसिक एजुकेशन अपना प्राइमरी एजुकेशन ले चुका है, तो अब हम उसे प्रबंधन सिखाएंगे। मतलब अब उसे मैनेजमेंट वाले इंस्टीट्यूट में या फिर लॉ वाले इंस्टीट्यूट में। तो 5 नंबर पे 5 है और प्रबंधन, तो 5 नंबर पे 5 वाला प्रबंधन, उससे हम लोग याद कर सकते हैं। प्रबंधन का थीम क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। 6ठे नंबर पे है विधिक, या तो वो प्रबंधन का पढ़ाई करेगा या तो फिर विधिक का पढ़ाई करेगा, लॉ एंड लीगल ऑर्डर पे। 7वें नंबर पे है कौटिल्य। अब जब वो विधि का पढ़ाई कर लिया है और अपना मैनेजमेंट का प्रबंधन और विधि का जब वो अपना पढ़ाई कर लिया है, तो अब वो इकॉनमी में पार्टिसिपेट करेगा, कॉमर्स करेगा। इट मीन्स कि अब वो जॉब में जाएगा या फिर कोई अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेगा। और कौटिल्य हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि कौटिल्य ने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र, तो हम उससे उसको रिलेट कर सकते हैं। देन 8वें नंबर पे है आर्यभट्ट, फिजिकल एंड द अर्थ साइंस। तो अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग तो अपना एजुकेशन, कुछ लोग अपना जो है वो बिज़नेस या फिर काम इकॉनमी में लग जाते हैं। उसमें से कुछ लोग जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वो हायर स्टडीज़ या फिर रिसर्च वाले फील्ड में चले जाते हैं। तो ये क्या, आर्यभट्ट रिसर्च साइंटिस्ट, इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अब और उसमें क्या थीम क्या है इसका, फिजिकल एंड द अर्थ साइंस। 9th नंबर पे है स्पंदन या फिर लाइफ साइंस। तो अब जब उन्होंने रिसर्च वगैरह कर लिया, तब उन्हें जीवन का तरीका जो है वो कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट रिसर्च किया है वो साइंस को हम अपने लाइफ में कैसे यूज़ करें। और 10 नंबर पे है दक्षता। तो 10 और दक्ष, द हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और हमने अभी तक जितना भी एजुकेशन गेन किया, अब हम उसे अप्लाई करेंगे। तो 10th नंबर तक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोग एक बार इसको रिवाइज़ भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला वगीज़, बच्चे को बोल रहे हैं वाह बेटा वाह, तुमने तो लैंग्वेज सीख लिया। दूसरे में अब जब वो लैंग्वेज जब सीख लिया है, तो अब वो छोटी छोटी संस्कृति जो है हमारे समाज की होती है वो सीखेगा। तो ये हो जाएगा हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी। तीसरे नंबर पे प्रबोध। तो अब जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अब वो सोशल बिहेवियर और सोशल साइंस सीखेगा। 4 साल का हो गया, अब हम उसे एजुकेशन लेने के लिए भेजेंगे, यानी कि सरस्वती माँ के पास भेजेंगे। 5वें नंबर पे 5 से प्रबंधन। अब वो प्रबंधन का जो है शिक्षा लेने के लिए गया है, या फिर विधिक शिक्षा जो है वो लेगा लॉ एंड लीगल एजुकेशन के लिए। अब जब वो प्रबंधन और लीगल एजुकेशन जब उसने ले लिया है, तो अब वो इकॉनमी में पार्टिसिपेट करेगा, जिससे कि
कॉमर्स के थ्रू, कॉमर्स तो फिर अब कमर्शियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो सब लोग जो है वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए चले गए। तो 8 नंबर पे आर्यभट्ट, यानी कि हायर एजुकेशन साइंटिस्ट से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, फिजिकल एंड द अर्थ साइंस। अर्थ का रोटेशन के बारे में जो है बताए हुए थे आर्यभट्ट, इससे भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। 9वें नंबर पे है स्पंदन। लाइफ, अभी तक हमने जो भी सीखा तो लाइफ में कैसे अब हम लोग लाइफ में यूज़ करेंगे साइंस को। और ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने जितना भी एजुकेशन लिया, जो दक्षता जो हासिल की, तो वो अब हम लोग अप्लाई करेंगे अपने लाइफ। तो ये हो गए हमारे 1 से लेकर 10th नंबर के चैनल तक। आगे मैं और इसी तरह छोटे छोटे वीडियोज़ के साथ आपको ट्रिक के साथ इसे याद करवा। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।